परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस साखी में बाबा जी ने जो चमत्कार किया वो हम जैसे आम इंसानों के दायरे से बहुत परे की बात है जी। सद्गुरु तो बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं, लेकिन सब संगतें खुद ये बातें शेयर करती है, तब जाकर हम जान पाते हैं और आप सभी के साथ साझा करते हैं जी। साध संगत जी, हजूर महाराज जी के समय की बात है। एक बार डेरे में भंडारा था और ये बात 1960 के आसपास की है। और उस समय संगत बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। उस समय जब बाबा जी का भंडारा होता था तो 15 से 18 हज़ार संगतें डेरे पहुंचा करती थी और उसी हिसाब से वहाँ डेरे के सेवादार सभी प्रबंध किया करते थे। संगत के लंगर का इंतज़ाम और उनके रहने का इंतज़ाम सब कुछ पहले से ही सेवादार कर दिया करते थे, जैसा कि आज भी होता है। लेकिन आज भंडारे में 3 से लेकर 4 लाख तक संगतें पहुंचती है। और अगर आज की हम बात करें तो अगर आज 10 से 15 हज़ार संगत ज़्यादा भी आ जाए तो मैनेज हो जाता है। लेकिन उस समय संगत 15 से 18 हज़ार आती थी और उसी हिसाब से प्रबंध किए जाते थे। साध संगत जी, उस समय एक बार डेरे में बाबा जी का भंडारा था तो उस समय अनुमानित संख्या से बहुत ज़्यादा संगत डेरे पहुंचने लगती। तब 15 हज़ार की जगह लगभग 25 हज़ार लोग डेरे बाबा जी के सत्संग के लिए पहुंच गए। और जब अनुमान से ज़्यादा संगत डेरे पहुंची तो ये देखकर सेवादार थोड़ा घबरा गए, क्योंकि लंगर का जो प्रबंध किया गया था वो तो 15 से 18 हज़ार संगत के लिए किया गया था और बहुत सी संगत पहली बार डेरे आई थी। डेरे में आई संगत में से एक भी जीव भूखा रह जाए तो ये डेरे में हो ही नहीं सकता। तो अब सेवादारों के सामने चुनौती ये थी कि इतने कम समय में 10,000 लोगों का खाना कैसे बनाया जाए। सेवादारों ने हिम्मत नहीं हारी और सेक्रेटरी साहब से कहने लगे कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम लंगर बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन साध संगत जी, सेक्रेटरी साहब सब जानते थे कि सेवादार चाहकर भी इतने कम समय में 10,000 लोगों का लंगर नहीं बना पाएंगे। साध संगत जी, उस समय सारा काम मैनुअल तरीके से होता था। आज तो डेयरी की रसोई में बड़ी बड़ी मशीनों की मदद ली जाती है, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ करता था। सेक्रेटरी साहब ने कहा, आप सब रुको, मैं महाराज जी से मिलकर आता हूँ, वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही कर लेंगे। तो सेक्रेटरी साहब सत्संग खत्म होने के बाद महाराज जी से मिले और उन्होंने महाराज जी को जाकर सारी बात बताई। महाराज जी ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, मेरी संगत में से कोई भूखा नहीं सोएगा। फिर महाराज जी ने अपनी शॉल सेक्रेटरी साहब को दी और सेक्रेटरी साहब को कहा कि मालिक का नाम लेकर प्रसादा के टोकरे को और दाल के ड्रम को इस शॉल से ढक देना और इसके बाद उसमें से जितना ज़रूरत हो प्रसादा और दाल लेते रहना, लेकिन शॉल को हटाकर मत रख देना। और जब भी सेवादार लंगर बरताने के लिए आए तो आप खुद बड़े ड्रम में से दाल लेकर उनकी बाल्टी में डालते रहना और ऐसे ही प्रसादा भी आप देते रहना। इसके बाद सेक्रेटरी साहब ने महाराज जी की शॉल ली और जाकर लंगर घर की रसोई में बिल्कुल वैसा ही किया जैसा महाराज जी ने कहा था। फिर बाहर संगतें लाइन में बैठ गई और सेवादार बारी बारी से रसोई में जाते और उनकी बाल्टी वहाँ भर दी जाती। जब सारी संगत ने लंगर खा लिया तब सेवादार भी ये देखकर हैरान थे कि हमने तो इतना लंगर बनाया ही नहीं था, लेकिन लंगर तो अभी भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सेवादारों ने सेक्रेटरी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये दाल का ड्रम नहीं बल्कि दाल का कुआं है। दाल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और प्रसादा भी ख़त्म नहीं हो रहा है। साध संगत जी, हमारे ऊपर जब कोई दिक्कत आती है तो हम घबरा कर बैठ जाते हैं, जबकि हमें तो अपने सद्गुरु पर वैसे ही भरोसा रखना चाहिए जैसा इस साखी में सेक्रेटरी साहब ने महाराज जी पर रखा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जब वो ये बात महाराज जी के आगे रखेंगे तो आगे फिर महाराज जी अपने आप कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आने पर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, जबकि हमें तो बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। हमारा हाथ तो एक पूर्ण गुरु ने पकड़ के रखा है। हम चाहे गुरु का हाथ छोड़ भी दें, लेकिन गुरु जब हाथ पकड़ता है
तो इस लोक का क्या अगले लोक में भी हाथ थामे रखता है। आशा करती हूँ जी बाबा जी का ये चमत्कार सुनकर आपका विश्वास बाबा जी पर और भी बढ़ जाएगा। आप सभी से मेरी विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। ये संगत का अपना चैनल है जी, और यहाँ संगत को बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ सुनने को मिलती है जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।